अभी ऐसा संकेत भी आ रहे हैं, कैसे देखेंगे आप परिवार की लड़ाई? अरे पारिवारिक लड़ाई कैसे हो सकती है? ये लोकतंत्र में कोई ना कोई खिलाफ लड़ेगा ही ना। और मैंने तो कल भी कहा था कि मेरे तरह उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार हो तो जरूर चर्चा हो सकती है। वो कहे वो वक्त, वो कहे वो जगह और वो कहे वो टॉपिक, उस कैंडिडेट के साथ में बैठ के हम चर्चा कर सकते हैं और सबके सामने होने दीजिए। बारामती में 3 टर्म्स हुए, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? नहीं, चुनाव में मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रही हूँ। तो इस देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पेटीएम का बहुत बड़ा इशू आज चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो भ्रष्टाचार हुआ है, और जिस तरह से जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हुए वही सारे भ्रष्ट, अगर भ्रष्ट हो तो वो सारे आज बीजेपी में जा रहे। तो इस देश में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देश में आज ये भ्रष्टाचार अगर हुआ हो तो उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बीजेपी की वृद्ध वाक्य था, उसका क्या हुआ? पिछले हफ्ते आदर्श घोटाले के बारे में व्हाइट पेपर जिस भारतीय जनता पक्ष ने, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने टेबल किया, उस पे जो आरोप निशिकांत दुबे जी ने किए, उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अशोक चौहान जी का नाम लिया था और बोला कि उनका आदर्श घोटाला है। फिर वो आदर्श घोटाला का 8 दिन में क्या हुआ? क्या सोचे हम कि भ्रष्टाचार आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं? पेटीएम में भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार, नेताओं का भ्रष्टाचार, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई कह रही है, मैं तो नहीं कह रही हूँ। मैंने तो कभी आज तक झूठे आरोप किए नहीं और कभी करूंगी नहीं, ऐसी गंदी राजनीति मैंने की नहीं और करूंगी भी नहीं। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपके रिश्ते सभी से हैं और ये जो बारामती में जो हो रहा है वो प्रोफेशनल लड़ाई अलग है और ये वैचारिक लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है, ये वैयक्तिक लड़ाई थोड़ी है। मेरे लिए तो वैयक्तिक किसी से, मेरी बीजेपी में अब कितने सारे दोस्त हैं, आप किसी से भी दिल्ली में पूछ लीजिए। हर मंत्री से मैं मिलती हूँ, हर मंत्री मेरा काम करते हैं और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे अश्विनी वैष्णव जी का उदाहरण दीजिए, मैं हमेशा उनकी आभारी हूँ। मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ कि अश्विनी वैष्णव जी का काम अच्छा है, मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ गडकरी साहब का अच्छा काम है। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। भले ही सुनीत्रा जी मैदान में आ जाए, लेकिन परिवार में कोई परिवार का बेचारे का क्या लेना? हमारे परिवार को क्यों घसीट रहे आप हमारे राजनीति में? मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं है। मैं विनती करती हूँ आपको, मेरे परिवार को ना घसीटा जाए इसमें। हमारे परिवार बहुत बड़ा है और उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी हिम्मत से, मेहनत से सब काम करते हैं, तो उनका कुछ लेना देना नहीं उससे। हमारी फैमिली का क्या है इसमें? क्यों उनकी हमारी इज्जत ऐसे उछाली जा रही है? तो अगर वो आती है तो ये एक प्रोफेशनल लड़ाई होगी। बिल्कुल, ये प्रोफेशनल नहीं भैया, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है हमारी, और वो उनसे किसी से है ही नहीं। उन्होंने कहा आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, अभी तक कुछ उन्होंने कहा है, तो क्यों भाभी को भी इसमें लाया जाए? भाभी का बेचारी का क्या लेना देना इस सब से?